हाय गाइस, वेलकम टू द गाली गर्ल्स मूवी रिव्यू। एंड मैं आज रिव्यू कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट वेल डूइंग डॉक्यूमेंट्रीज which I have seen on Netflix is Burari Deaths. Yes. आज से we go back to say 4-5 years ago, maybe or maybe more. तो दिल्ली में एक जगह है बुरारी, वहाँ पे एक राजस्थानी ट्रेडिशनल फैमिली रहती थी और ये फैमिली वन मॉर्निंग अचानक all the 11 members see themselves hanging in their house. अब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुई तो बहुत सालों पहले थी। उस टाइम पे एज एन ऑडियंस हमें ये लगा कि पुलिस कुछ छुपा रही है, पुलिस एंड द गवर्नमेंट इज टुगेदर, क्या हुआ, किसने मारा, कोई नहीं बचा फैमिली में। बट हियर इज अ डॉक्यूमेंट्री बाय लीना एंड आई थिंक 3 episodes ब्यूटिफुली डन, brought together, authentic, has a lot of angles. चाहे इसमें एक साइकेट्रिक एंगल हो, इसमें एक राइटिंग एक्सपर्ट एंगल हो, पुलिस एंगल हो, एंड ऑफ कोर्स देयर रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंगल हो। इन सारे एंगल्स को कवर इस डॉक्यूमेंट्री ने की है, अनलाइक द जनरल डॉक्यूमेंट्रीज विच वी सी। द फर्स्ट एपिसोड टॉक्स अबाउट मेनली कि कैसे वन फाइन डे एक नेबर जाते हैं और देखते हैं बहुत टाइम से दूध की पैकेट्स रखे हैं और कोई लेने नहीं गया है। देन ही गोज एंड नॉक्स, और खुला होता है दरवाज़ा, वो खोलते हैं और देखते हैं कि ओ माय गॉड, 11 पीपल इन विच मैक्सिमम आर वुमेन एंड आर ऑल स्ट्रैंगुलेटेड, बच्चे भी हैं इसमें। सो अब द फर्स्ट एपिसोड विल ओनली टेल यू कि क्या देखा, पुलिस ने क्या देखा, what is the reaction, how the media took it, सनसनीखेज खबर on आज तक, या किसने मारा एंड अदर थिंग्स, ये सब पहले ही एपिसोड में आता है। सेकेंड एपिसोड इज मोर अबाउट द एंगल्स इन्वॉल्व। पुलिस क्या की, अब एवरीबडी गॉट स्कैर्ड, सो एवरीबडी टुक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस टू सर्च कि कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सबके बैकग्राउंड चेक किए गए। वन मेंबर ऑफ द फैमिली हमेशा से बाहर रहते हैं, दिनेश, और वो वापस आते हैं, वो यहाँ पे आए हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ एंगल्स आपको ऑफकोर्स पता चलता है, जैसे वॉल्स पे देयर आर 11 पाइप लाइन्स, अब उसमें से कुछ ऊपर की तरफ हैं, कुछ नीचे की तरफ हैं, तो ये एक चीज़ है। ऑन द डोर देयर आर 11 रॉड्स एंड एंगल्स, लोग भी 11 हैं, सब वैसे ही मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एपिसोड 2 में है। एपिसोड 3 इज बम्पर एंड गिव्स यू अ रियल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो पता चलता है कि एक इंसान इसमें से जो है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको, और ही बिलीव्स कि उसमें उसके पिता के सपने आते हैं एंड ही राइट्स रजिस्टर्स। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इसमें कि जो इनके बच्चे हैं, जो फैमिली का जो ट्री है वो ऐसे है कि एक माता जी होती हैं, एक उनके हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड डाइज, उनके 3 बच्चे होते हैं, 3 लड़के 1 लड़कियां। एक इज़ ऑलवेज लिविंग आउटसाइड, तो उनकी बात हम करेंगे नहीं। बाकी 2 होते हैं उनके बेटे, जिसमें से जो एल्डर वन है उनका कोई से नहीं है, ही इज़ वेरी लीनियंट, वो जो कहते हैं छोटे वाले वो मानते हैं। एक उनकी बेटी हैं जो उनके साथ ही रहती हैं, और उनकी भी एक बेटी है। उनके जो बड़े बेटे हैं उनकी 2 बच्चियां हैं, और जो ललित जो है उनका यंगेस्ट पर्सन, उनके 2 बेटे हैं। सबकी बीवी हैं, बट ऑफ कोर्स 1 सोल 1 पर्सन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बच्चे भी यहाँ पे द मोस्ट हार्टनिंग आई वुड से, और द डिसहार्टनिंग पार्ट इज दैट सर्टन एंगल्स शोन हैव नेवर बीन प्रेज्ड बाय द सोसाइटी। जैसे कि एक लाइन है डॉक्यूमेंट्री में विच सेज कि बच्चों को आप ऐसे ही बड़े करते हैं ये बोल के कि ये घर की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, एंड द चाइल्ड doesn't
say that, goes outside and says that. वही चीज़ दिखाई गई है कि ललित को जब सपने आते थे अपने बाप के, और वो उनके पापा जो भी उसको कहते थे रिचुअल्स के वे में, वो सारी चीज़ें वो लिखवाते थे अपने ही बच्चों से. सो राइटिंग वॉज देयर्स. बट ये भी बहुत अनसर्टन है कि एक इस टाइम में यू आर टेलिंग अ 15-year-old और 16-year-old कि वो लिखे, और वो लिखता भी है और मानता भी है. एंड ललित यूज्ड टू राइट कि क्या गलतियाँ हुई हैं आज, कैसे प्रायश्चित करना है, एक्सेट्रा. ललित की भी थोड़ी और कहानी ये भी है कि उसे एक बार सर में चोट लगी थी. एक बार वो एक फायर इंसिडेंट में ट्रैप हो गया था, तो 4 साल उसकी आवाज़ नहीं आई. बट नोबडी, देयर इज नो मेडिकल क्लेम विच से इसकी आवाज़ नहीं थी. ही हिमसेल्फ सेड डिडंट स्पीक फॉर 4 years. अब 15 days बिफोर इन्होंने एक अपनी बहन की बेटी की इंगेजमेंट भी की है. नाउ जिसकी न्यूज़ बहन की बेटी की कोई भी फ्रेंड्स के पास है ही नहीं, दे डिडंट नो. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पुरारी डेथ्स में जो मुझे दिखी हैं वो एक है द साइकेट्रिक एंगल, विच एवरीबडी सेड कि ललित ने साइकेट्रिकली इतना अपने आप को ट्रेन कर लिया था कि ही कन्विंस्ड अदर्स टू फॉलो एंड अदर्स ऑल्सो फॉलोड. सो दिस इज अ मास साइकोट्रिक डिसऑर्डर, दिस इज मास साइकोट्रिक डिसऑर्डर. दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि इस फैमिली के इनसाइड में जो चीज़ें चल रही हैं वो कभी बाहर गई ही नहीं. एनीथिंग वो कभी बाहर नहीं गई. थर्ड, द फैमिली लिव्स टुगेदर, अ जॉइंट फैमिली ऑफ 11. कोई भी ये नहीं कहता था कि ये इसको पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है, बट दे लिव्ड टुगेदर. फिफ्थ, जो उनका सबसे अलग रहने वाला इंसान दिनेश है, ही ऑल्सो हैज़ नथिंग टू प्रूव और डिसअप्रूव, बट ही लिव्स अगेन बाहर. कुछ चीज़ें जो पोस्टमार्टम और सारी चीज़ों से बाहर आई हैं, द वे दे वर हंग, टेलीफोन तारों से बांधना, एंड ललित जो सबको बांधा होगा जिसने, वो एक क्यूबिक एंगल से टाइट थे. उनकी माँ वो नहीं झेल पाती वो उस तरीके से ऊपर से टाई होना, इसलिए उनको अलग से स्ट्रैंगुलेट किया गया. एंड लास्ट में क्वेश्चन आता है, इज इट सुसाइड और मर्डर? एंड नो, इट इज़ एन एक्सीडेंटल डेथ, बिकॉज रजिस्टर्स ये कहती हैं कि वंस आप ये क्रिया कर लेंगे फिर आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे खोलने में. Imagine somebody tells you to hang yourself up in the fan for a certain 10 minutes, 11 minutes and pose that आप उसको untie कर लेंगे. I mean any sane person will not agree to it. लेकिन यहाँ पे agree किया गया. This video is detailed क्योंकि I not only want to review Burari deaths, but I also want to point out here certain scenes and situations जो हम कभी address नहीं करते हैं. Number 1, मेंटल डिसऑर्डर. Number 2, एड्रेस करने के बाद उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है. Number 3, द सीक्रेटिव सोसाइटी वी लिव इन. कहने के लिए हम सिर्फ एक सोसाइटी में रहते हैं, कहने के लिए वी लिव, वी कॉल योर सेल्फ कि मेरे नेबर्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे हेल्प अस, बट इन रियल टर्म्स व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप? देयर इज़ नो रिलेशनशिप. सो मुझे ऐसा लगता है बुरारी डेथ्स चिल्स क्रिएट करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है. ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम इट केम, न्यूज़पेपर्स हो या जितनी भी चीज़ें हों, सबके घर वाले, अब किसी को कुछ पता भी नहीं है. द डॉटर इन लॉज के आप अगर घर वालों के इंटरव्यूज सुने इन द डॉक्यूमेंट्री, यू विल बी रियली स्टन्ड दैट दे फेल्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, दे नेवर फेल्ट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. बहुत ही शॉकिंग रेवलेटरी सीरीज़ है एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच दिस. आई नो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ करेज टू डू इट, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये सीरीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए. तो डू वॉच पुरारी डेथ्स ऑन नेटफ्लिक्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गली गर्ल 555 मूवीज़ एंड लाइफ. और बहुत माफ़ी है कि मुझे इतना टाइम लग गया ये लाने के लिए, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बी एज रेगुलर एज पॉसिबल. थैंक यू.